हमें तकरीबन सब ने बताया कि ये महंगाई आई, इसके पीछे ये रीज़न था, ये माफिया पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं चाहता हूं कि एक तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन वो शेख रशीद अहमद साहब हमें बताएं कि एक्चुअली ये पिछले 4-5 महीने में कौम के साथ, मुल्क के साथ हुआ क्या, ये महंगाई क्यों आई। देखें, बेसिकली जो हुकूमत छोड़ के गई 30,000 अरब का कर्जा और जो डॉलर की मसनूई शरह थी, जब डॉलर को उसकी हकीकत कीमत पर लाया गया तो अल्टीमेटली जो 40% जो असर होना था, या 35 या 30%, फिर जो बहुत बड़ा बिल्डर इन्वेस्टमेंट था वो सारा शॉर्प नफ़ा चाहता है कि चीनी पे लगाओ, आटे पे लगाओ, हल्दी पे लगाओ, मिर्च पे लगाओ, खल पे लगाओ। ये वो लोग हैं जो मंडी में देखते रहते हैं, इनके पास इतलात होती हैं किस चीज़ की शॉर्टेज है या किस चीज़ का सेंटर पंजाब में गन्ना कम है, गन्ने की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, गंदम कम है, गंदम पे इन्वेस्टमेंट कर दी। सो ये जो इन्वेस्टर हैं वो मंडी में बेकार हुए। ख़ास तौर पर जो बिल्डर माफिया है उसने अजनास पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और सेकेंडली कुछ हमारे भी दिन बड़े थे। हमारे दिन इसलिए बड़े थे कि हमारे जो इर्द गिर्द से इंपोर्ट होती थी वो हमने बैन करनी थी, क्योंकि इंडिया से जो सब्जियां और ये टमाटर और प्याज आते थे, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा था वो नहीं हो सकता था। और सबसे पहले मैंने समझौता एक्सप्रेस बंद की, सारी दुनिया ने उस पर बड़ा रिएक्शन किया। सो महंगाई जो है जी अभी 2020 के आखिर तक जाके कंट्रोल होगी। कल 15 अरब रुपए का पैकेज दिया, लेकिन असल महंगाई जो है वो बिजली का बिल है। जब बिजली का बिल ज्यादा होगा तो यकीनन एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा, गैस का बिल ज्यादा होगा। मेरे नजदीक लोग टमाटर की जगह दही डाल लेते हैं, लेकिन बिजली की जगह कुछ और नहीं डलता, और गैस की जगह हांडी अब जो है शहरी इलाकों में नहीं पक सकती। और जब तक बिजली के बिल और इसके बिल में कोई जबरदस्त किस्म का एडिशन नहीं होगा, इसको कम नहीं किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि महंगाई का शोर आपके प्रोग्रामों में तो कम से कम जिंदा रहेगा। लोगों के मार्केटों में जिंदा रहे ना रहे, लेकिन आपके प्रोग्रामों में जिंदा रहेगा। शेख साहब देखें, महंगाई के ऊपर शेख अहमद साहब से बेहतर कौन जानता है। रोज़ाना सुबह आप बाज़ार से गुजरते हैं तो आप लोगों से मिलते भी हैं, और रावलपिंडी जैसे शहर में कोई बंदा लिहाज भी नहीं करता, 1 मिनट में बताता है कि शेख साहब मेरे नाल की बांधी पई है। अब मामला यह है कि खान साहब का इशारा ऐसा लग रहा था कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की तरफ है, कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हुई है, कोई माफिया है जिसने मिलजुल के हुकूमत को और आवाम को एक झटका दिया है। आपका जो नुक्ता है वो मुझे उससे थोड़ा दूर नजर आ रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर को असेसमेंट नहीं थी सही बात की, या ये कोई गवर्नेंस का फेलियर था, हुआ क्या? हमारे गवर्नेंस के तजर्बात अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोग पहली दफा आए हैं, और ब्यूरोक्रेसी एक डरी हुई ब्यूरोक्रेसी है, और खौफजदा और अनकोऑपरेटिव किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, इसलिए वो काम नहीं हो सका। मैं ये बातें कहता रहा टीवी पे के, और ईसीसी में टीवी कह रहा हूं कि ये गंदम मत एक्सपोर्ट करें, गंदम मत डालें मुर्गियों को, लेकिन इनके पास स्टॉक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। 3 लाख टन तो सिंध में चूहे खा गए। और यहां जो रजिस्टरों पे रिकॉर्ड होता है ना जी, अब तो कंप्यूटर का दौर आ गया। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जहां जहां कंप्यूटर ने अपनी एंट्री डाली है कि इतनी बोरियां, इतने टन गंदम है, वहां तो काम ठीक है। जहां ये मेरा मटोर और रवात के रजिस्टर हैं जो लिखते हैं कि जनाब इतनी टन गंदम आ गई, वो पता नहीं लगता कि वो गई कहां से। चूहे डायनासोर हैं। इतनी गंदम, 3 लाख टन गंदम, खुदा का वास्ता शेख साहब, ये रिपोर्टें बनाने वालों को समझ नहीं आती। हुआ है जी। बस सिंध में तो आसान तरीका यही है कि सिंध में तो लोगों ने यूं ही देखें, छोटा जमींदार, अब क्रॉप्स की कटिंग का टाइम आ गया। छोटे जमींदार के पास बोरी नहीं होगी, और बड़े जमींदार के पास ये जाके उसके डेरे पे जाके कांटा लगाएंगे पास्को वाले और दूसरे लोग हैं अपना टारगेट अचीव करने के लिए। गरीब मिल में लेके जाएगा, उसको कहेंगे ये इसमें नम है, इसमें गीला है, इसको 1 किलो या 2 किलो की काट दो। सो यहाँ बड़ा ही ताकतवर लोगों का माफिया जो है वो किसी माशरे के कमज़ोर लोगों को ताकतवर ही नहीं होने देता।
गिने चुने चंद लोग हैं जिनकी चीनी की मिलें, और वो हर पार्टी में है। किसी एक पार्टी को आजकल सारे लोग जहांगीर तरीन के पीछे पड़े हुए हैं, खुसरो बख्तियार के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे एक पार्टी का नाम लें जिनके पार्टी लीडरों की शुगर मिलें नहीं है। सारी सियासतदानों की हैं, सारे सियासतदानों की। अल्लाह, और ये लगती तब है जब ये पावर में होते हैं। ये सारी सूरत हाल जो है जी थोड़ा टाइम लेगी। इस साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो कहता हूं, मैं तो कहता हूं जी 21 तक ठीक हो जाएगा। 21 तक मामला ठीक हो जाएंगे, वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। अगर हमने 21 में भी ठीक ना किए इन हालात को, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। शेख साहब, चीनी तो एक ऐसी आइटम है हम बहुत सस्ती इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन चंद सियासी खानदानों को फायदे के लिए हमने अपनी कीमती जमीनों पे गन्ना लगा दिया जो 8 गुना पानी भी पीता है, और सारी की सारी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। ये तो पॉलिसी का फुकदान है शेख साहब। ये तो यहाँ कोई मलक अमीर मोहम्मद खान जैसा गवर्नर तो नहीं है ना, जो खुद जाके खेतों के आगे से गुजरे पुराने लोगों के टाइम पे कि ये इन खेतों में ये फसल लगी है। मुझे अच्छा याद है कि चौधरी ज़हूरुल्लाह एक मलक अमीर मोहम्मद से आए, तो मैंने कहा आप क्या करने जाते हैं और ये क्यों जाता है गाड़ी पे, इसके पास हेलीकॉप्टर है, जहाज़ है। उसने कहा, ये कहता है मैं गड़ी सड़क पे जाता हूँ ना, तो जो खड्डे मड्डे हैं वो सारे रास्तों के ठीक हो जाते हैं, कम से कम रास्ते ठीक हो जाते हैं, लाइटें ठीक हो जाती हैं। हमारा सारी सियासत आ गई है इस काले कैमरे में। अगर काला कैमरा आपको पास कर दे तो आप पास है, वरना आप कितने भी इफेक्टिव एक्टिव डिलीवरिंग ना हो, अगर काले कैमरे ने आपको पास नहीं किया तो आप समझ लें कंपार्ट भी नहीं, आप टोटल फेल है, आपकी जमानत जब्त है। शेख साहब, माफिया वाकई है, माफिया है यानी जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया है, या बस मुंह से निकल गया? देखें, इस मुल्क में हर जगह ग्रोह बंदियां, ग्रुप बंदियां और माफियाज जो हैं वो देखें, चंद लोग जब ताकतवर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो माफिया बन जाता है, उनको कोई नहीं तोड़ता। आपटमा को किसने तोड़ा है जी? आज तक कोई लड़ सका है आपटमा से? कोई लड़ सका है आज तक इस मुल्क में शुगर माफिया से? कोई लड़ सका है इस मुल्क में फ्लोर मिल के माफिया से? कोई लड़ सका? अगर नहीं है इस मुल्क में आवाज, तो कसान की नहीं है या सारिफ की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हड़ताल हुई, गोश्त महंगा किया कसाईयों की दुकानों पे। वो आए लोग, उन्होंने जितना गोश्त चाहिए था वो खरीदा, पेमेंट की और दुकान के आगे फेंक दिया। 3 दिन में वो हथियार फेंक गए। और हमारा कल्चर ऐसा, जरा आप खबर दे देंगे कि जनाब आटे की शॉर्टेज है, आप यकीन करो जिसे 1 तोड़े की जरूरत है ना, वो 2 लेके जाता है। जिसका 10 किलो हफ्ते का गुजारा है वो 20 किलो का तोड़ा लेके जाता है। सो हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत जो है, और मैं प्राइम मिनिस्टर को कल भी कह रहा था जी कि मीडिया से बेहतरी के हमें तल्लकात करने चाहिए, हमें मीडिया के साथ बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि रात को पाकिस्तान में कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है सवाए रात को टीवी देखने के। लोग एक दूसरे के घरों में ही नहीं जाते। अब वो खत्म हो गया कल्चर के खाना खाने। आज खाला के घर जा रहे हैं, आज चाचू के घर जा रहे हैं, आज मामे की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो खाना है तो चुप करके खा लो। और शामी टीवी लगे हुए हैं, टीवी पे लोग प्रोग्राम देखते हैं और राय बनाते हैं और राय का इजहार करते हैं। ये टोटली सियासत, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, बिजनेस कैमरे में आ गई। शेख साहब, मैं एक चीज आना चाहता हूं कि ये महंगाई जो 15 अरब का पैकेज है, आपको लगता है कि जो आम आदमी की कमर टूटी है, सब मानते हैं, वो उसको कोई रिलीफ 15 अरब से मिलेगा? सर 15 अरब सर चले, एक हौसला ही सही। 15 अरब इतनी बड़ी कौम और इतने बड़े मसले के अंदर, और फिर 2000 यूटिलिटी स्टोरों के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। कैबिनेट में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें थी और यूटिलिटी स्टोर के हक में बहुत कम आवाज़ें थी। ये बात बाहर नहीं करनी चाहिए मुझे। फैक्ट है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कैबिनेट के अक्सरियत राय अरकान इतने खुश और इतने उनके जज्बात हौसला अफजा नहीं थे, लेकिन और कोई चॉइस नहीं है कि किस तरह लोगों को सस्ती सामान पहुंचाया जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है कि किस तरह मंडी में अब मिनिस्ट्रियां तो दुकानें खोल नहीं से रही, तो आज आके यूटिलिटी स्टोर है उसके ज़रिए सप्लाई की जा सकती है। तो इसको बेहतर तौर पर समझा गया कि कुछ रिलीफ तो दी जाए। और उसका ये हुआ, जब मार्केट में फ्लड होंगे इतने सारे पैसे, तो अब आप देखें चीनी और आटे का कंट्रोल है, कोई महंगाई नहीं है चीनी और आटे की हद तक। मैं अब सब्जियों और गोश्त का जिक्र नहीं करता, लेकिन इससे भी कीमतों में फ़र्क पड़ा है। चीनी भी 2-3 रुपए कम हुई है और आटे का 20 किलो का थैला लाल हवेली के सामने 805 और 808 रुपए का।
शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब बिजली की कीमत बढ़ी, पीपल्स पार्टी के दौर में, तो आपने कहा कि लोग अपने मीटर उतरवा देंगे, हालात ऐसे कि लोग बिजली इस्तेमाल ही नहीं करेंगे गर्मी में। अब पीटीआई के दौर में रिकॉर्ड कीमतों में इजाफा हुआ है आईएमएफ के दबाव पे। अभी भी मुशीर खुजाना आज कह रहे थे कि जी हमने बहुत बड़ी सब्सिडी दे रखी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जब गर्मी आएगी तो फिर क्या होगा? अगली कैबिनेट में हमें बिजली और गैस की कीमतें कम करने की समरी मूव करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, अब गैस की कीमतें आप देखें, ये सर्दियों में इन्होंने बढ़ाई जब गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। कई कारखानों को हम जुर्माना दे रहे हैं क्योंकि हम उनकी बिजली नहीं ले रहे। बहुत सारे पीपीआईज जो हैं, जो बिजली बनाने वाले लोग हैं, उनसे हम बिजली नहीं ले रहे कि हमारे पास इनफ बिजली मौजूद है। लेकिन जो सारिफ है उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है कि वो फलाने वक्त इस्तेमाल करे तो सस्ती है और फलाने वक्त इस्तेमाल करे तो महंगी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेक्स्ट कैबिनेट में बिजली और गैस की बात जरूर आएगी और इसमें कोई रियायत मिलेगी आवाम को। अच्छा, कैसे देंगे? आईएमएफ तो आपको नहीं करने देगा ऐसा। आईएमएफ तो कह रहा है कि आप सूद बढ़ाएं, वो कह रहा है बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएं। आपके पास तो टैक्स इकट्ठा करने का दूसरा तरीका कोई नहीं है, पहले ही शॉर्टफॉल है। मैं आपको अगर ये कहूंगा तो ऐसी अभी ये खबर बन जाएगी, आईएमएफ को कह दिया गया कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ा रहे और कोई शॉर्टफॉल नहीं है बिजली की। जी बिजली इनफ है। नहीं, मैं टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं। चोर माफी, टैक्स कलेक्शन पे आप हदफ कैसे पूरा करेंगे? नहीं बढ़ाएंगे जी। आईएमएफ को कह दिया है कि हमारे हुकूमत की पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम बिजली बनाएं। ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने सवाल ऐसा कर दिया, सो मैं बड़े जोरदार तरीके से आपका जवाब देता हूं कि आईएमएफ को कह दिया गया है कि बिजली की कीमत हम नहीं बढ़ाएंगे।